लखनऊ से ये खबर जहां यूपी बीजेपी संगठन चुनाव के लिए 36 पर्यवेक्षक घोषित किए गए। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया पर्यवेक्षक घोषित। बता दें, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया गोरखपुर और महाराजगंज का पर्यवेक्षक। वहीं मंत्री धर्मलाल सिंह को मिली मेरठ और बागपत की जिम्मेदारी। तो पर्यवेक्षक के बारे में बात करें तो मंत्री धर्मपाल सिंह को मेरठ और बागपत की जिम्मेदारी मिली है। वहीं बीजेपी ने यूपी बीजेपी संगठन चुनाव के लिए 36 पर्यवेक्षक घोषित किए हैं। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पर्यवेक्षक घोषित किया है। बता दें, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर और महाराजगंज का पर्यवेक्षक बनाया गया है। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक पांडे बने हुए हैं लगातार। दीपक, यूपी बीजेपी संगठन चुनाव के लिए 36 पर्यवेक्षक घोषित किए गए, इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल ललिता, अगर बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होने वाले भाजपा का जो संगठन का चुनाव होना है, इसको लेकर जो लगातार जो बैठकें चल रही, कार्यशालाएं चल रही, अलग अलग बैठकें भी देखी गई, चाहे संगठन की बैठक की बात हो या मंत्रियों के संगठन की बैठक की बात हो, तो कहीं ना कहीं अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी कवायद में जिस तरह से बात की जाए, मंत्री जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह है, उनको गोरखपुर की जिम्मेदारी मिली है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होने हैं, संगठन के चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली है। गोरखपुर के साथ ही बता दें कि महाराजगंज की भी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह के पास है। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें तो मेरठ और बागपत की जिम्मेदारी मिली है। इन तमाम जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, उनको डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, जो प्रदेश चुनाव पर्यवेक्षक अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तमाम लोगों को जिम्मेदारियों से नियुक्त कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है या जिम्मेदारियां दी गई हैं, बखूबी से वो अपना काम निभाते हैं कि नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा का संगठन कैसे मजबूत करना है, भाजपा की जो कार्य प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं संगठन में फेरबदल, जो संगठन के शिल्पीकार हैं, जो संगठन का नेतृत्व करता है, जो संगठन की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो ऐसे में देखने वाला ये भी है कि संगठन का चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं, नई नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लोगों को जिम्मेदारियों को किस तरह से आगे ले जाना है, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आगे क्षेत्र में उतरना है, आम चुनाव में किस तरह से रणनीति तैयार करनी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में संगठन के चुनाव नहीं हुए। तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष, तमाम जो पन्ना प्रमुख हैं या पदाधिकारी हैं या जिला अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी नियुक्ति होनी है। ऐसे में जिस तरह से प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पर्यवेक्षकों की घोषणा की है, अलग अलग जिले में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, सभी मंत्रियों को 2 से 3 जिले मिले हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस तरह से रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, आखिर किस तरह से जो संगठन महापर्व का चुनाव होना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होती है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को एक बार फिर कहीं ना कहीं संगठन की जिम्मेदारी दी जा रही है और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार संगठन के जो शिल्पीकार है, संगठन के जो नेतृत्व करता है, वो लगातार काम भी कर रहे हैं। जी दीपक, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।